अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कम्प्लेक्स नंबर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, उसका डिटेल, और इसके बाद कम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन, और साथ में कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। नंबर्स हम जानते हैं, लेकिन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना, यानी x प्लस आयोटा y फॉर्म में लिखना, वो फिर कहलाएंगे कम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए देख लेते हैं। x प्लस आयोटा y, तो x एंड y ये तो हम जान गए कि नंबर्स हैं, बट कैसे नंबर हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ठीक है, एक्स वाई रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। और ये अयोटा जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ, किसने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से ये कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ये अयोटा जो है, ये मैथमेटिशियन आयलर ने इंट्रोड्यूस करवाया। और कब? 1748 में, जब आयलर ने अयोटा को इंट्रोड्यूस करवाया और इसी को एक मखसूस फॉर्म दी है, तो तब इसके बाद एक कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर बन गया। तो ये x जो है, इसको रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये रियल पार्ट होता है कम्प्लेक्स नंबर का। और अयोटा y जो है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, इसको बस यहाँ तक जानना है कि रियल पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। अब इसकी हम डिटेल से पढ़ते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ पढ़ेंगे। अब ये 2 कम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम डिनोट करते हैं Z1 से। Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। तो पहले हम कर लेते हैं कम्प्लेक्स नंबर की एडिशन। ठीक है, तो इनकी एडिशन कैसे होती है कि Z1 प्लस Z2, तो Z1 की कीमत है 5 प्लस 4 आयोटा, प्लस Z2 की कीमत है 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको ऐसे ऐड किया जाता है कि रियल पार्ट को रियल के साथ ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ ऐड होता है। तो रियल रियल के साथ ऐड कर लें तो 5 प्लस 2, तो इसके बाद प्लस इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ, यानी 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 7 आयोटा। ये रिजल्ट आ गया। इसके बाद हम कर लेते हैं दूसरे नंबर पे सब्ट्रैक्शन। उसके तरीक़ेकार यही इसी तरीके से हैं कि रियल रियल के साथ और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। सो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 5 प्लस 4 आयोटा, ये -2 हो जाएगा, और -3 आयोटा। सो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, 4 आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा हो जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्शन भी हो गई। इसके बाद हम कर लेते हैं थर्ड नंबर पे मल्टीप्लिकेशन। ये 2 कम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, तो Z1 डॉट Z2 इज इक्वल टू, Z1 है 5 प्लस 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई Z2 है 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन भी बहुत आसान है। वो इस तरीके से कि 5 मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, यानी पहले नंबर से 2 क्रॉस 5 10 बनता है। फिर इसी नंबर को इसी के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस 15 आयोटा बनता है। फिर इसी नंबर को पहले के साथ बनता है 8 आयोटा। फिर इसी को
इसी के साथ 12 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा, तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो 10 प्लस 15 आयोटा एंड 8 आयोटा, तो ये 23 आयोटा हो जाएगा, प्लस 12 और ये हमने पहले नहीं बताया, आयोटा स्क्वायर आपने जान लेना है को -1 के इक्वल होता है। और दूसरी बात, अगर इसी के ऊपर आप अंडर रूट ले लें, ठीक है, तो ये कैंसिल और आयोटा इक्वल होगा -1 अंडर रूट का। ये बात भी आपने याद रखना है। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1। ठीक है, सो 10 प्लस 23 आयोटा -12, तो ये क्या बन जाएगा 10 -12, ये रिजल्ट आ जाएगा -2 प्लस 23 आयोटा। ये है इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब कर लेते हैं 4 नंबर पे डिवीजन, यानी Z1 डिवाइड बाई Z2। तो इसी तरीके से इनकी कीमतें लगा लेंगे। 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसका सॉल्व करने का तरीकाकार यह है कि नंबर जो हैं इनको रेशनलाइज करना होगा। 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस 3 आयोटा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। 2 प्लस 3 आयोटा है तो 2 माइनस 3 आयोटा के साथ ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ये ऊपर वाले आपस में मल्टीपल हो जाएंगे और नीचे वाले आपस में। तो इसके बाद क्या बनेगा? उसी तरीके से अब ये मल्टीपल में है, इसका रिजल्ट हम पहले फाइंड कर चुके हैं। वो आया था हमारे पास -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई, अब इसको हम एक अलजेब्राइक फार्मूले के साथ खोल लेते हैं। यानी ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये a हो गया a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर, तो ये -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 2 का पावर 2, तो ये 4 हो जाएगा, माइनस ये स्क्वायर जो है ये 3 के ऊपर है तो 9 हो जाएगा, आयोटा के ऊपर है तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस 9 है और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। सो -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 4 प्लस 9 इज इक्वल टू -2 प्लस 23 आयोटा डिवाइड बाई 9 प्लस 4 13। ठीक है, तो आखिर में जो रिजल्ट आ रहा है वो इस तरह कि -2 डिवाइड बाई 13 प्लस 23 बाई 13 साथ में आयोटा। तो ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो ये इसकी डिवीजन भी हो गई। अब पढ़ने वाले हैं कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, यानी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे होता है। तो लेट दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। हमने ये पढ़ा कि ये x प्लस आयोटा y फॉर्म होता है। ठीक है, तो कंजुगेट ये याद रखना, कंजुगेट इससे ज़ाहिर होता है, यानी इस बार से। तो इस साइड से बार ली है तो इस साइड से भी ये होगा, मतलब कंजुगेट होगा। तो कंजुगेट का ये तरीकाकार है, जेड कंजुगेट इज इक्वल टू कंजुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। ठीक है, तो ये फिर कंजुगेट हो जाता है, या फिर उसे कंजुगेट कहलाता है। अब इमेजिनरी पार्ट जो है वो +3 आयोटा है, तो ये हम -3 आयोटा करके, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस नंबर का कंजुगेट हो गया। अब इसी को मैं ग्राफिकली समझाता हूँ तो बिल्कुल आसानी के साथ आप समझ जाएंगे। बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तो ये है x एक्सिस एंड ये है
वाई एक्सेस। ठीक है, तो कम्प्लेक्स नंबर होता है एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी ये रियल पार्ट होता है और ये इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका मतलब ये है जो एक्स है, जो एक्स की कीमत है मतलब 2, ये इसके ऊपर होगा यानी एक्स एक्सेस। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक है, इस तरह ये 3। अब आगे, तो अब वाई के ऊपर ये 1, ये 2 एंड ये 3 हो गया। ठीक है, तो इस कम्प्लेक्स नंबर में 2 + 3 आयोटा है, मतलब ये है कि x की कीमत जो है वो 2 है, x की कीमत तो 2 है, y की कीमत क्या है वो 3 है। मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि 2 + 3 आयोटा है। ठीक है, इसको यहाँ से मिला लेते हैं, ये एक कम्प्लेक्स नंबर हो गया हमारे पास। तो इसी कम्प्लेक्स नंबर का हमने क्या किया है, कॉन्जुगेट ली है, यानी z बार इज इक्वल टू रिजल्ट क्या है 2 - 3 आयोटा आ गया। अब इसी कॉन्जुगेट को हम ग्राफिकली ड्रा करते हैं यहाँ पर। तो कैसे करेंगे, 2 - 3 आयोटा मतलब 2 वही है, इसका साइन चेंज हुआ है, -3 आया है। तो इस तरीके से ये -1 -2 एंड -3, 2 तो वही है ये वाला, और -3 भी है, y की कीमत -3 आई हुई है, तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसको भी साथ मिला ले। अब आप देख सकते हैं इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के ऊपर कंजुगेट की सबसे बेहतरीन मिसाल यह है कि ये बंदा दरिया के किनारे जा रहा है और नीचे उसका अक्स दिखाई दे रहा है। ये इसको हम रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं। तो जिस तरह हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर होता है तो उसका कंजुगेट हो जाता है, तो कंजुगेट ओरिजिन से दूसरी तरफ दिखाई देता है। तो यह है सबसे बेहतरीन मिसाल कंजुगेट का।